नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज एक बार फिर मैं आया हूं आपके सामने आपके सवालों के जवाब लेकर। तो शुरू करते हैं। ये सवाल जवाब का सिलसिला लेते हैं कि करके सभी सवाल। और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है सुमित रावत ने मेरे ट्विटर हैंडल पर। और उनका सवाल ये है कि वो कुछ स्कीम्स में एसआईपी कर रहे हैं। मैं स्कीम के नाम आपको बताता हूँ। कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, एक्सिस मल्टी कैप, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और साथ ही आईसीआईसीआई नेस्डेक 100 फंड। इन सभी में 2500 की एसआईपी पर मंथ वो कर रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर 15,000 पर मंथ की एसआईपी चल रही है। और सुमित जी का इन्वेस्टमेंट होराइजन है 20 इयर्स और जानना चाहते हैं कि ये स्कीम कैसी हैं। तो स्कीम्स तो सभी अच्छी हैं और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में है। जो आपका रिटायरमेंट फंड है इक्विटी प्लान, उसका एक्सपोजर भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में है। तो बेसिकली वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। लेकिन मेरी सलाह आपको रहेगी कि क्योंकि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में अलग अलग तरह से भी और साथ ही रिटायरमेंट फंड के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में एक मल्टी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में हो उससे बेहतर होगा कि एक फ्लेक्सी कैप फंड में आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि ऑलरेडी लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है। तो यदि किसी वक्त पर मार्केट में एक पर्टिकुलर मार्केट कैप वाले शेयर्स में ज़्यादा ग्रोथ की संभावना हो और उस वक्त आपका एक्सपोजर वहाँ पर अधिक रहे, तो इसके लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। तो मल्टी कैप की जगह यदि आप फ्लेक्सी कैप कंसिडर करें लॉन्ग टर्म के लिए तो शायद वो बेहतर रहेगा। और क्योंकि आप 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, यदि मैं सिंपली 12% के CAGR से कैलकुलेट करूं तो 20 ईयर्स में आपके पास करीब 1 करोड़ 38 लाख इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन 20 साल में क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी। तो मेरा सजेशन आपको यह है कि आप यहाँ पर स्टेप अप करें, हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें। और यदि आप सिंपल 10% से अपनी एसआईपीज को बढ़ाते हैं ईयर आफ्टर ईयर्स, तो 20 ईयर्स में आपके पास करीब 2 करोड़ 79 लाख रुपीस इकट्ठा हो सकते हैं। तो यह है आपके सलाह। ऑल द बेस्ट टू यू। अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सिमरन श्रीवास्तवा ने। सिमरन का सवाल यह है कि यदि उन्हें टाटा मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करना है तो यहां पर ग्रोथ ऑप्शन या फिर IDCW यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल का ऑप्शन कौन सा बेहतर रहेगा, और यहां पर निवेश का नजरिया है 3 साल का। तो मेरा सुझाव आपको होगा कि आप ग्रोथ ऑप्शन लीजिए, क्योंकि IDCW में बीच बीच में आपको पैसा मिलता रहेगा, लेकिन एक समय के बाद पैसे की वैल्यू उतनी नहीं बढ़ पाएगी जितनी कि ग्रोथ ऑप्शन में। क्योंकि जब आप बीच में पैसा लेते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो NAV होती है वो फिर से ऊपर से नीचे आती जाती है और आपके पास एक समय के बाद बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन की संभावना नहीं रहती है। लेकिन हाँ, लिक्विडिटी यहाँ पर रहती है। लेकिन यदि लिक्विडिटी की बात करें तो आप ग्रोथ ऑप्शन में भी जब ज़रूरत हो तब पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ग्रोथ ऑप्शन ही बेटर रहेगा। और अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है किशोर सावंत ने। किशोर जी का सवाल है IDFC फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर। वो यहाँ पर पिछले 7 सालों से 2000 पर मंथ की SIP कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इस फंड में बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। इस फंड की यदि मैं बात करूं तो फंड पुराना है, 42 स्टॉक्स है इसके पोर्टफोलियो में एज ऑन 31 दिसंबर 2022। और इसका यदि हम देखें एक्सपोजर तो लार्ज कैप और मिड कैप में इसका एक्सपोजर है इस वक्त पर। लेकिन फंड के परफॉर्मेंस की बात करें या फिर रिस्क पैरामीटर्स की बात करें तो मेरे हिसाब से यदि आप किसी बेटर परफॉर्मिंग स्कीम में स्विच करें तो वो
बेहतर होगा। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड या कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे हिसाब से ये बेटर चॉइसेस हो सकती हैं। अगला सवाल पूछा है प्रतीक मालपानी जी ने। प्रतीक का सवाल यह है कि यदि उन्हें 1 लाख रुपए पर मंथ SWP के जरिए विड्रॉ करने हो तो उन्हें कितने पैसे लमसम में इन्वेस्ट करने चाहिए और उनका जो कैपिटल है वो भी रिड्यूस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यदि आप चाहते हैं कि आपका जो कैपिटल है वो कम ना हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आप सिर्फ उसके ऊपर प्रॉफिट विड्रॉ करना चाहते हैं। तो यदि आपको एक लमसम अमाउंट के ऊपर 1 लाख पर मंथ का प्रॉफिट विड्रॉ करना है, उतना आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से 1,55,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए। अब ये 1,55,00,000 का अमाउंट कहाँ से आया है? आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन आप यदि SWP कर रहे हैं तो ये मानकर कि आप किसी हाइब्रिड फंड में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बेशक एक प्योर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करके SWP करना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। तो यदि मैं हाइब्रिड फंड की बात कर रहा हूं तो यहां पर 8% पर एनम का रिटर्न मैं यहां पर एज्यूम कर रहा हूं। तो 8% सालाना के हिसाब से यदि आपको 1 लाख पर मंथ विड्रॉ करने हो तो मेरे हिसाब से 1,55,00,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने चाहिए। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है अभिषेक मिश्रा ने। अभिषेक जी का सवाल यह है कि उन्हें 15 साल के लिए SIP करनी है और ये 20,000 पर मंथ की SIP करना चाहते हैं। तो अभिषेक जी, क्योंकि 15 साल का समय एक लंबा समय है, हालांकि आपने अपना रिस्क एपेटाइट नहीं बताया है, किस लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कितना अमाउंट आपको चाहिए वो भी आपने यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये मानकर कि 15 साल का जो समय है वो लंबा समय है, मेरी सलाह होगी कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं और इक्विटी में आपका इन्वेस्टमेंट हो। ये मैं आपको यहाँ पर कुछ स्कीम्स बता रहा हूँ। यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल MNC फंड, जो कि एक कह सकते हैं कि लार्ज कैप फंड है, जहाँ पर MNCs यानी कि ऐसी कंपनीज या तो वो फॉरेन कंपनीज हों और इंडिया में लिस्टेड हों, या फिर ऐसी इंडियन कंपनीज जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो दूसरी कंट्रीज़ के स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं, वो हो सकती हैं, और या फिर ऐसी कंपनीज हो सकती हैं जो कि फॉरेन कंपनी हैं और फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं। तो MNC मेरे हिसाब से एक अच्छी आपके लिए चॉइस रहेगी MNC फंड की। तो ICICI प्रूडेंशियल MNC फंड, साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और स्मॉल कैप में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड आप कंसिडर करें, और साथ ही एक क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड भी लिया जा सकता है। तो इन 4 फंड्स का मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, आप यहां पर SIP शुरू कर सकते हैं। 5,000 रुपये हर स्कीम में आप करें, और यदि आप 20,000 पर मंथ की SIP कर रहे हैं 15 ईयर्स के लिए और हम 12% के CAGR से कैलकुलेट करें तो 15 ईयर्स के बाद आपके पास लगभग 95 लाख रुपीस इकट्ठा हो सकते हैं। और यदि आप अपनी SIP को हर साल 10% से बढ़ाते रहें, जिसे हम स्टेप अप कहते हैं कि हर साल 10% से जो SIP अमाउंट है वो आप बढ़ाते रहेंगे, तो 15 ईयर्स के बाद आपके पास हो सकते हैं करीब 1,65,00,000 रुपए। तो इसलिए मेरी सलाह आपको यही होगी कि लॉन्ग टर्म के लिए SIP कर रहे हैं तो साल दर साल अपने इन्वेस्टमेंट को आप जरूर बढ़ाएं, हर साल एक फिक्स अमाउंट से भी बढ़ाएं, और साथ ही जब कभी लमसम अमाउंट आपके पास अवेलेबल हो, कोई इंसेंटिव, कोई बोनस, या आपका बिजनेस है तो बिजनेस में जब कोई एक्स्ट्रा पैसा आए तो उस वक्त आप उसमें टॉपअप करें, ताकि लंबी अवधि में बड़ी पूंजी जुटाई जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आज जिन सवालों के मैंने उत्तर दिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक से समझ में आए होंगे और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।